तो पूरा फॉरेन से आए थे जो लोग थे, हर तरीके के लोगों को बुलाया गया था। हमें अपनी सिचुएशन को रखना पड़ेगा, बहुत सख्ती से रखना पड़ेगा। एक और दूसरा, हमारे पास खुद एक प्लान होना चाहिए जिसमें वी बिलीव इन, है ना। उसको कैसे करना है फिर, दैट इज देयर हेडेक, कैसे उनको करना है। तो आप एक बनाइए, ये दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। और आप आके मुझे मिलिए इसके साथ में, क्योंकि मुझे वहां के उन लोगों की बहुत चिंता है और वो धीरे धीरे वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे। एंड उस टाइम पे जो है वो यूज करने लायक नहीं रहेगा रोड। इट विल बी अ वेरी बिग कैटास्ट्रोफी, इट विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर जब वो लोग वहां पे स्ट्रैंड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो टेक दिस विद अटमोस्ट अर्जेंसी एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस। आज एसटी साहब कहाँ पे ड्यूटी है? हाँ जी, छुट्टी है जी। नहीं, देखिए, जब हम लोग इतने एडवांस में आपको बताते हैं, 2 महीने 1 महीने का है तो बताइएगा, तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा उनको कंसिडरेट होना चाहिए, ठीक है। आगे दे शुड एटलीस्ट अटेंड दिस मीटिंग, है ना। तो थोड़ा सा ट्राई टू अकोमोडेट दिस मीटिंग व्हिच वी हैव वंस इन फ्यू मंथ्स। मैं कुछ कहना चाहूंगी। 38.86 करोड़ बहुत बड़ी राशि है जो हमारी केंद्र सरकार से डिजास्टर में मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पॉइंट पे जाए तो ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा कि इतनी राशि कहाँ लगेगी। 24.20 करोड़ पे कहाँ लगा, लेकिन अभी भी जाए तो खड्डा है और यहाँ से मणिकर्ण जाना बहुत मुश्किल है। उससे आगे बरशानी तक का तो आप पूछो मत। वो तो है, मतलब मणिकर्ण इज, ट्रस्ट मी, इट्स अ नाइटमेयर। मैम, कॉलेज स्कूल के बच्चे आते हैं सुबह 7 बजे, वहाँ से यहाँ पहुँचते 11 बजे और शाम को 4 बजे छुट्टी होती हो तो ये 10-11 बजे पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कराने का ना थोड़ा सा लीजिए। देखिए, तो एक लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं, बहुत खड्डे हैं वहाँ पे। इट इज अनबिलीवेबल, दैट रोड इज समथिंग एल्स ओनली। आप प्लीज उन लोगों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। वो लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, उसको। और नहीं तो कम से कम अर्जेंसी में उसके जो 1.5 फीट के खड्डे हैं उनको तो भर दीजिए। और मैडम, वहाँ ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डबल हो गया ये ट्रैफिक और दूसरा ये सड़क। Ma'am, I would like to just respond to this. Regarding traffic, ma'am, obviously it's a joint issue. It's not just pertaining only to the police. But इसमें क्या होता है मैम, बड़े सारे रोड बन जाते हैं हमारे, but then there's no parking space at all. When big roads are being made, बड़े सारे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं NH के भी. Probably in places like Manali, we should think about having a large parking space along with the NH. This I completely agree. Because once we call so many people in large numbers to any state, and then we put them through the kind of misery that they go through, it is absolutely insensitive. We are not able to align them, we are not able to park those vehicles. हम लोग के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ये सब लोग आके गाड़ी पे गाड़ी 4-5 घंटे का जाम लगता है। इस चीज को गंभीरता से लेकर उसके प्रति भी जो है किस तरह से हम एक पार्किंग स्पेस, चाहे पेड पार्किंग स्पेसेस ही क्यों ना, वो बनाने चाहिए। अब जैसे हम टोल से पैसा निकलवाते हैं रोड्स का, तो पार्किंग स्पेस का पैसा निकलवा लीजिए। आई डोंट थिंक टूरिस्ट को पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको जिस तरह से उनके यहाँ पे द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट दे गो थ्रू, इट्स अ नाइटमेयर फॉर टूरिस्ट। तो ये भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके प्रति भी मुझे कोई प्रपोजल बताइए। तो 3-4 साइट्स हैं जहाँ वैसे वो NHA है, so 2-3 sites NHA is maintaining. However, we have multiple plans. एक ADB के अंदर धुंधी में बन रहा है ना Bayside Amenity, काफी बड़ा, जिसमें 100 से 150 गाड़ियों की फैसिलिटी होगी। एक CM साहब ने भी अनाउंस किया रामडी में, जो PCL का लैंड है, वहाँ पे भी are proposing big parking. कुछ हमारे टाउन एरिया में भी we have identified spaces where we will be making parking. हाँ, but of course these are infrastructure development projects, इसमें थोड़ा समय लगता है, but they are all underway मैम। थोड़ा सा फंडिंग तो अरेंज करके मैम we are moving forward। और दो हमने NHAI को भी मैम ट्रांसफर किए हैं for a long time that issue was pending, so now NHAI is maintaining those 2 parkings as well। हाँ, जल्दी बनाइए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के भी डेडलाइंस होने चाहिए, टाइमलाइंस होने चाहिए। अधिकारी इसीलिए तो बैठे हैं, अधिकारी थोड़ा ना जाके खुद बना रहे हैं। डेडलाइंस और टाइमलाइंस लीजिए ना उनसे आप। No, at the time of the DPR itself, with regard to NH, these should have been thought about actually, because there's a large inflow of tourists. They're not right now. It's kind of late also. Ma'am, what we need at present is, since we have the best connectivity now,
like there should be one project from the NHAI. You should just direct them so that they congest all these areas like Manali, Kasol, Manikaran, even Buntar. Whenever these areas are full, we can stop them at Buntar or regulate them at somewhere near the toll barrier, Panarsa. We can regulate them. तो इतनी गाड़ियां हम आने देंगे तो इसको हमारे को कहीं न कहीं पीछे से ही रेगुलेट करना पड़ेगा। तो केओस होने से पहले कि एक कैरिंग कैपेसिटी है एरिया की, अगर हर कोई चल पड़ेगा, वी कैन आस्क देम टू स्टॉप की द एरिया इज फुल, तो उससे मतलब 100 गाड़ियां फालतू आने से पूरा ट्रैफिक रुक जाए। आई थिंक वी नीड अ बिग प्रोजेक्ट मनाली में फ्रॉम द एनएचएआई। वोल्वो बस पार्किंग है, वो भी हमने अभी दिस ईयर भी कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट 70-80 buses are getting parked there. So continuously we are making efforts. But when we talk about roads like Manikaran, जहाँ मैं मानता हूँ कोई रोड साइड लैंड्स ही अवेलेबल नहीं है, so it becomes a challenge man in that sense. Alternatives man, जैसे एमएलए साहब ने बोला कि हमने लेफ्ट बैंक राइट बैंक पे अगर नई सड़क बनाते हैं, तो आई थिंक एट दैट स्टेज इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई लैंड, एक्वायर इट एंड मेक इट. And even the process of acquiring lands with regard to forest clearance, it takes a long time. It's about 3-4 years. Forest clearance does not take a long time. But otherwise, जो DPR बनाना एक चीज बड़ी जरूरी है. We need to outsource all these. See what will happen in future, how many obstacles will come, that will give to the departments that will come to handle those. But for now, हम लोगों को क्या है, हम लोग इस स्टेज पे बैठ के एक हमारे में वो इंटेंशन आनी चाहिए, वो एक भाव आना चाहिए कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए. Then you give it to concerned department, they will do it however they want to do it. तो आप लोग कम से कम वो तो लाइए, उन लोगों को वहाँ से कोई वो सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी. You can't abandon those people. तो आपको वो सुविधा देनी पड़ेगी, उसका एक वो लाइए. Once it get approved by चाहे वो इनके डिपार्टमेंट से हो, सेंटर से हो, चाहे स्टेट से हो, चाहे सेंटर से हो, दे विल कम इन ग्रेट फोर्स में. जैसे मैंने कहा अटल टनल, यहाँ के लोगों ने कहा कि बन ही नहीं सकती थी, बीच में एक पूरा झरना निकल के आया था, फिर बनाया ना उन्होंने. दैट इज नॉट फॉर अस टू सी. हम लोग को बताना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे इस पीड़ा में हैं. आप लोग मेरे पास फाइल लाइए ना, गडकरी जी क्या कहते हैं, गिव मी द फाइल. तो आप लोग मुझे फाइल दे दीजिए, लेट मी एटलीस्ट गिव इट टू देम. मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैम कह रही है कि काम नहीं हुआ है. काम मैडम बहुत हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 अगस्त को क्लॉट बस्ट हुआ, डैम टूटा और सारा जो प्रोडक्शन हुई वो रोड के टूट उसकी वजह से सारा रोड बचा रही, और बुनतर बाजार उसकी वजह से बचा रही. और हमारे पास इसमें 8 पॉइंट आइडेंटिफाई थे, उसमें 2 रह गए मैडम. 2 पॉइंट्स पे अभी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी अभी वाटरलॉक्ड है. तो जैसे यार पानी कम हो जाएगा वो भी हो जाएगा. बाकी 90% जो उसमें इम्प्रूव हो गया, 10% अभी हमारा काम चल रहा है मैम. उसमें जैसे बरसात खत्म हो जाएगा वो भी ठीक हो जाएगा मैम. 3-4 किलोमीटर बीच में वहाँ थोड़ा डैमेज ज्यादा हो गया, वहाँ हम पैच वर्क कर रहे हैं मैम. नहीं, ये मणिकरण के रोड, मणिकरण की बात करो मैम. मणिकरण के रोड में तो नहीं मैम, आप वो बहुत दुर्दशा है. देखिए वो मेरी खुद की, मैंने खुद वो भुक्तभोगी हूँ मैं उसकी. तो वो मैम टारिंग वगैरह की बात भी कर रही है कि सरफेस की टारिंग भी आप मेंटेन करो. इन्होंने कहा जो पॉइंट्स बैठ रहे हैं उन पे ज्यादा की है ताकि रोड कम्प्लीटली अवरुद्ध ना हो जाए. टारिंग में भी आप एक बार ना कर रहे हैं. आप बताइए, फिर मैं चलते हैं दौरे पे, आप साथ में आइए. मुझे वहाँ से भी जाना है, लोगों ने मुझे उस रोड के लिए बुलाया है, तो आपको फिर हम सामने कर देंगे. आप बताइएगा उन्होंने कितना काम किया आपने. नेक्स्ट है जी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हमारे पास जो कुल कार्य थे वो 4 थे, जिसमें से 12 लाख रुपए की स्वीकृति थी, जिसमें 3 हमने पूर्ण कर लिए हैं जी. एक कार्य जो बचा हुआ था जिसमें भूमि उपलब्ध के कारण जो नहीं हो सका. थैंक यू. क्या चीज सांसद ने दिया, क्या था इसमें? एमपीजेड में 4 कार्य थे जिसमें हमने 3 पूरे कर लिए हैं. एक जो पूरा नहीं हो सका उसमें लैंड अवेलेबल नहीं थी, इसमें 12 लाख रुपए. ये जो तुम बता रहे थे ना कल, उसका हमटा डैम का जो ब्रिज होता है वो कहाँ पे? वो पंचायत को दिया, पंचायत को दिया. 19 लाख का अभी आया वो पूरे काम से 3 काम है. पिछले साल से दिया वो 3 पिछले एक है हमारा 19 लाख, उसकी फर्स्ट कनेक्शन है.
आगे बताइए। नहीं, थैंक यू। जी, हाँ।